वही दिग्विजय सिंह रायपुर पहुंचे हुए हैं, जहां आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। सुनिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार को 2.5 साल बीत चुके हैं। 2.5 साल के कार्यकाल को दिग्विजय सिंह किस हिसाब से देखते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं। मैं सीधा उनसे बातचीत करता हूं। सर, किस तरह से देख रहे हैं सरकार के 2.5 साल? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक निश्चित दिशा दी है छत्तीसगढ़ के सामाजिक आर्थिक नीतियों को लागू करके, जहां छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, किसानों को सम्मान निधि देने के लिए, और अब मुझे बताया गया है कि जो भूमिहीन लोग हैं, मजदूर हैं, उनको भी सम्मान निधि का कार्यक्रम हाथ में लिया जाएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो आम तौर पर जो जानवर पाले जाते हैं वो दूध बहुत ज्यादा नहीं देते, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, लेकिन उनका गोबर भी सरकार खरीद रही है। उससे लोगों की आर्थिक हालात में काफी परिवर्तन हुआ है, और यही कारण है कि जहां अन्य स्थानों पर जीडीपी गिरी है, पर कैपिटा इनकम गिरी है, वहीं छत्तीसगढ़ में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है और जीडीपी ग्रोथ भी बेहतर हुई है। ये साफ तौर पर जो कांग्रेस पार्टी जो गरीब, मजदूर और किसान को आगे लेकर चलती है, उसको लेकर उन्होंने काम किया है। इसी के साथ साथ यहाँ इन्वेस्टमेंट का वातावरण भी ठीक रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आया है। कोरोना के अंदर भी इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है, वैक्सीनेशन में भी अच्छा काम किया है, कोरोना को कंट्रोल भी किया गया है। हम समझते हैं कि इसमें अच्छे निर्णय होंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी पूछती है, सवाल तो पूछे जाएंगे, शराबबंदी नहीं हुई अभी तक, बेरोजगारी का 2,500 का जो भत्ता देने का वादा किया था वो नहीं हुआ, किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ, ये सवाल शराबबंदी का भारतीय जनता पार्टी पूछती है। भारतीय जनता पार्टी खुद ने कई बार शराबबंदी के लिए घोषणा की, खुद नहीं कर पाए। मैं तो ये कहूंगा कि जहां शराबबंदी है वो बहुत ज्यादा सफल तो नहीं हुई है। मैं जब मुख्यमंत्री था उस समय हमने नीति बनाई थी जो आज भी यहाँ प्रचलित है। किसी मोहल्ले में अगर वहाँ की 50% महिलाएं दस्तखत करके देती हैं कि दुकान वहाँ से हटाई जाना चाहिए तो हटा देना चाहिए। तो ये पीपल सेंट्रिक पॉलिसी ही, एक्साइज पॉलिसी लागू करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं सर। भारतीय जनता पार्टी कहना है कि सरकार को अगर लग रहा है बढ़ रही तो यहाँ वैट कम कर दे। क्या केवल वैट कम करना ही जवाबदारी? ऐसा है, भाजपा अपने राज्यों में वैट कम क्यों नहीं करती? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैट लिया जाता है देश भर में। सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। ये ज्ञान भाजपा, छत्तीसगढ़ की भाजपा मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री क्यों नहीं देती है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री क्यों नहीं देती है? तो ये ज्ञान उनको भी देना चाहिए। सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो कि 9 साढ़े 9 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था पेट्रोल डीजल पे, आज 34 रुपए लीटर हो चुका है। यानी कि इस पूरे कोरोना काल में महंगाई बढ़ी है, जिससे कि आम आदमी पर नुकसान हुआ है और गरीब पर ज्यादा महंगाई की मार पड़ी है। यहाँ इस कोरोना काल में गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया। जहां पर कैपिटा इनकम घटी है इस देश के अंदर, वहीं कुछ चंद कॉरपोरेट्स की ग्रोथ बढ़ी है। तो ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार सूट बूट की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है। गरीब यहाँ त्रस्त है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई की मार गरीबों पे पड़ी हुई है। कुछ मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर हर समय उंगलियां उठती हैं। क्या परफॉर्मेंस से सभी मंत्रियों के संतुष्ट हैं? आपकी एक बार रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि 2.5 साल बीत गए, अब 2.5 साल बाद ये सारा काम तो मुख्यमंत्री जी का विवेक है, उन पे छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी। इस तमाम विषय पर हमसे बातचीत की और बेहद साफ कहा कि महंगाई के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, राज्य सरकार नहीं। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो हमारे संवाददाता आदित्य ने दिग्विजय सिंह से तमाम मुद्दों को लेकर बात की, जहां पेट्रोल डीजल का एक मुद्दा
उसको लेकर भी दिग्विजय सिंह से सवाल किया। 2.5 साल छत्तीसगढ़ सरकार को हो चुके हैं, उनके कार्यकाल को दिग्विजय सिंह कैसे देखते हैं, इसको लेकर भी दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया कि कई योजनाएं सरकार की ओर से लाई गई हैं और उन पर काम भी किया गया है। पेट्रोल डीजल के जवाब पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले बीजेपी को ये देखना चाहिए, जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर अगर वैट कम हो तब जाकर कहीं सवाल उठाया जा सकता है। इसके अलावा तमाम मुद्दे जिनको लेकर आदित्य ने दिग्विजय सिंह से बातचीत की।